भेज देंगे सर। So today's topic is integration by rational fraction by partial fraction. Rational fraction के बारे में तो आपको पता है. Suppose f(x) upon gx की फॉर्म में is any fraction. कोई एक फ्रैक्शन है f(x) upon gx. f(x) में न्यूमरेटर में कोई मतलब फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन, और gx भी कोई एक फंक्शन है, आइदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो, यहाँ कोई भी डिग्री हो सकती है. तो दो टाइप के आपके फ्रैक्शंस होते हैं. फ्रैक्शंस मींस यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग जो हमारे रैशनल फ्रैक्शंस हैं. पहला होता है फर्स्ट टाइप का प्रॉपर और सेकंड होता है इम्प्रॉपर.
प्रॉपर होगा कि इफ द डिग्री ऑफ fx लेस देन डिग्री ऑफ gx, यानी कि fx की डिग्री जो है वो gx से लेस देन हो, और सेकंड होती है इफ द डिग्री ऑफ fx ग्रेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ gx, यानी कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से जो है वो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी, उसे हम लोग जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो जो पहले हम सीखने वाले हैं फर्स्ट टाइप, वो फर्स्ट टाइप में हमारी प्रॉपर तो पहले हम लोग टाइप बाय टाइप सीखेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपसे बताया, जैसे कि डिग्री जो है न्यूमरेटर की वो डिनोमिनेटर से डिग्री लेस देन हो। फॉर एग्जांपल जैसे x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये फॉर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ये जो है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये और एक फॉर्म है, इट इज आल्सो ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ए पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? टू रिजॉल्व ए फ्रैक्शन into a one or 2, 3 or more fraction is called partial fraction। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग जो है एक फ्रैक्शन को 2 या 3 फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दें तो उसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं न्यूमेरिकली, जैसे सपोज दैट 1/6 इज अ फ्रैक्शन, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, लिख सकते हैं हम इसको 1/2 माइनस 1/3, अगर एलसीएम लिखें तो 1/6 आ जाएगा। इसका मतलब दिस इज ए सिंगल फ्रैक्शन एंड हमने इसे रिजॉल्व किया 2 फ्रैक्शंस में। ये 2 फ्रैक्शन में देखिए रिजॉल्व हो गया, इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। इसी को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा सिंपल आपको एक एग्जांपल दिया है कि एक, अभी हम लोग अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये तो सिर्फ जो है एक न्यूमेरिकली फ्रैक्शन है, हमने ऐसा किया भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व नहीं करते थे। प्राइमरी और मिडिल क्लासेस में ये हमको फ्रैक्शन दिया होता था, इसको सिंपलीफाई करते थे तो ये आंसर आ जाता था, बट हम इसको भी इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। वो हम सिखाएंगे कैसे होगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो यहाँ जैसे हमने ये देखा कि ये तो एक फ्रैक्शन है, हमने जैसे सपोज दैट और एग्जांपल ले सकते हैं x और x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x।
तो जैसे ये एक फ्रैक्शन है हमारा, हमने जो है इसे दो फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया, तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। एक बार 1 मार्क्स में बोर्ड में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द मैक्सिमम यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैक्सिमम यूजेस मतलब इन विच एरिया द पार्शियल मैक्सिमम यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मैक्सिमम यूज जो है वो इंटीग्रेशन में किया जाता है। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन एक खुद में एक चैप्टर हुआ करता था पहले सीबीएसई में, बहुत साल पहले सीबीएसई से इसको हटा दिया गया था, बट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आज तक है। और सीजी बोर्ड में तो ये लास्ट ईयर तक था, लास्ट ईयर जो है सिलेबस जब चेंज हुआ तो इस चैप्टर को हटा दिया गया पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था अलजेब्रा का सीजी बोर्ड में, यानी कि सीजी बोर्ड का तो ये बुक का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रहा करता था पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन होता था, बट क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन में ऑलरेडी यूज हो जाता है तो इसलिए इस टॉपिक को हटा दिया गया, मतलब दो बार उसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो पार्शियल फ्रैक्शन ये है कि जैसे कि एक फ्रैक्शन देखिए, ये वाला फ्रैक्शन है हमारा, हमने इसे जो है दो फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया है। तीन में भी होता है, अगर तीन फैक्टर्स होंगे तो वो तीन में हो जाएगा, दो फैक्टर्स थे तो दो में रिजॉल्व होता है, तीन फैक्टर्स होंगे तो तीन में रिजॉल्व होगा। बट कभी कभी रिपीटिंग पावर्स भी होती है। तो हमने देखा जैसे ये न्यूमेरिकल वाला मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको जो है एल्जेब्रिक बताया, एलसीएम देंगे देखिए तो यही आ जाएगा हमारा। ओके, ये तो था फ्रैक्शंस के बारे में डिटेल कि व्हाट इज फ्रैक्शंस, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, और एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि एक फ्रैक्शंस को हमने पार्शियल फ्रैक्शन पे कैसे रिजॉल्व करना है। बट अभी हम लोग यहाँ डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शन सीखेंगे। ये एक सिंपल फ्रैक्शन था, बट बहुत सारे टाइप के अलजेब्रिक फ्रैक्शंस होते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है तो पहले उसे अलजेब्रिक में चेंज करेंगे, या एक्सपोनेंशियल में है या लॉगरिथमिक में है, उसके बाद ही पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। जो हमारा टाइप 1 है उसमें भी सब टाइप नंबर ए है। इफ द डिनोमिनेटर इज इन फैक्टर फॉर्म,
आप उसे लिख सकते हैं लीनियर फॉर्म, या लीनियर फॉर्म में भी बोल सकते हैं। एंड इफ द gx भी लिख सकते हैं डिनोमिनेटर की जगह पर आप, क्योंकि fx अपॉन gx की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। if the gx is in factor form या लीनियर फॉर्म में है, if gx is other than linear, like quadratic or cubic form, but can be factorized, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो लीनियर फॉर्म में है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट भी हो सकता है और एफएक्स भी हो सकता है, बट अगर वो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक में से कुछ है और वो फैक्टराइज हो सकता है, तो ये हमारी सब टाइप नंबर 1 है। अब मेथड कैसे है, एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। जैसे सपोज दैट 1 अपॉन x प्लस 1 1 अपॉन x प्लस 2, तो ये तो लीनियर फॉर्म में ऑलरेडी है, बट अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक लिख दूं तो ये इस फॉर्म में होगा, यानी कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट भी हो सकता है, न्यूमरेटर में फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ये क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहले हमने इसे जो है लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया। नाउ लेट 1 अपॉन x प्लस 1 1 अपॉन x प्लस 2, यानी कि लीनियर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, क्योंकि ये दो फ्रैक्शन में रिजॉल्व होगा, तो मैंने जो है a और b हमने एज्यूम कर लिया है, x प्लस 1 और x प्लस 2। कुछ बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि मैं पहले x प्लस 2 लिखूं कि x प्लस 1 लिखूं। आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं। देखिए, दो फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया, लेट किया मैंने, क्योंकि दो फैक्टर है तो दो फ्रैक्शन में रिजॉल्व होगा। अब a और b यहाँ पर अननोन है, यानी कि न्यूमरेटर में क्या होगा, वी डोंट नो। तो अब हमें वो a और b की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक फ्रैक्शन है ये, इसको दो फ्रैक्शन में हमने लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया। फर्स्ट वाले को a के नीचे, सेकंड वाले को b के अपॉन में लिखा। एक थर्ड होता तो उसे c के अपॉन में लिख देते। देन 1 अपॉन x प्लस 1 1 अपॉन x प्लस 2, a x प्लस 2 b x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 x प्लस 1, बोथ साइड्स डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। वन इज इक्वल्स टू a x प्लस 2 b x प्लस 1 किया जाएगा। अब हमें यहाँ a और b की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले a को 0, यानी कि a का जो फैक्टर है उसे 0 लेट कर लेते हैं। तो जब जैसे हम x प्लस 2 को 0 लेट करेंगे तो a 0 हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी, तो x इज माइनस 2। तो 1 हमने इसे 0 लेट किया है, x के प्लेस पे माइनस 2 रखेंगे, इट मींस b इज माइनस 1। और एक बार b के कोएफिशिएंट को 0 लेट करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x इज माइनस 1, तो 1 इज इक्वल्स टू a माइनस 1 प्लस 2 प्लस b इंटू 0, इट मींस a इज 1। b की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू माइनस 1 आ गई। Therefore, partial fraction 1 upon x square plus 3x plus 2 is equals to a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर
1 और b की वैल्यू पुट कर देते हैं -1। ये हमारा आंसर आ जाता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, देखिए कि fx/gx में यानी कि जो डिनोमिनेटर है, जो gx है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, हम एक फंक्शन वाला भी करेंगे। बट ध्यान रखना है कि हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन? कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए न्यूमरेटर की डिग्री तो 0 है, डिनोमिनेटर की डिग्री क्वाड्रेटिक है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस देन होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले देखा कि टाइप 1 हमारी वो फैक्टर फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए। पहले हम उसे फैक्टराइज करेंगे, अगर क्वाड्रेटिक क्यूबिक में से कुछ भी है तो फैक्टराइज कर लीजिए, जैसे देखिए इसको किया हमने, और ऑलरेडी फैक्टराइज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फैक्टराइज नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, क्योंकि इसे देखिए 2 फैक्टर है हमारे, तो ये 2 फ्रैक्शन में रिजॉल्व होगा। 3 फैक्टर होते हैं तो 3 में रिजॉल्व होता है, a/x+1 b/x+2। इसके बाद एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद हमारी ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद आपको करना क्या है, एक बार जो हमें a की वैल्यू निकालनी है तो a के कोएफिशिएंट को 0 लेट कर लेंगे, तो x की वैल्यू -2 आ गई। अब x की वैल्यू -2 आप यहां रखेंगे तो देखिए 0 हो जाएगा, यहां रखेंगे तो आपको b की वैल्यू आ जाएगी। अगेन एक बार x+1 को 0 लेट करेंगे तो x की वैल्यू -1 हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, और a और b की वैल्यू जो हमने अज्यूम की थी वहां रख देंगे। तो देखिए ये एक अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक में फ्रैक्शंस है, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है। हमने इसे जो है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया था, अब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सीखने वाले हैं। अभी मैं आपको 3 फ्रैक्शंस वाला बताऊंगा, जिसमें 3 फैक्टर्स होंगे। एक नोट आपको और क्योंकि मैं रिपीट करा रहा हूं, जैसे सपोज दैट 1/x dx इज log x होता था, बट 1/x+1 dx हो तो आप इसको log x+1 डिवाइड dx x+1, तो आंसर आ जाएगा log x+1 1/1 -2x dx हो। ये देखिए इसको x लेट कर लेंगे, तो आ जाएगा log t, यानी कि log 1 - 2x डिवाइड बाय d/dx 1 - 2x, तो log 1 - 2x डिवाइड बाय -2। तो जैसे अब इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं 1/x² + 3x + 2 dx, आपको ये एग्जांपल गिवन है, आपको इसे इंटीग्रेट करना है।
ये एक एग्जांपल है जिससे आपको इंटीग्रेट करना है। तो पहला मेथड मैंने आपसे बताया कि यहाँ हम सीख रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड मतलब डिफरेंट टाइप के मेथड्स हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो जैसे इस क्वेश्चन को हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर किया था, आपको याद होगा, बट हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। कैसे? कि सबसे पहले जो है ये पूरा स्टेप हम जब लिखेंगे, लैग कर लेते हैं यहाँ पर fx is equals to 1 upon x square plus 3x plus 2। फिर यहाँ पे लिखेंगे रिजॉल्व टू रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बाद ये पूरा स्टेप हमारा एज इट इज रहेगा। यहां हम लोग एक लाइन को इंक्लूड करेंगे 1 upon x plus 1 1 upon x plus 2 dx is equals to 1 upon x plus 1 dx minus 1 upon x plus 2 dx। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा log x plus 1 माइनस log x plus 2 प्लस ये आंसर आ जाएगा हमारा। मतलब अगर ये हमको क्वेश्चन दिया है तो आप सबसे पहले ये लाइन लिख देंगे, इसके बाद इसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में पूरा रिजॉल्व किया, देन ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होगा। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि इसके इक्वल ये है, तो मतलब इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब राइट को इंटीग्रेट करना है। तो राइट को इंटीग्रेट करने के लिए मैंने अभी आपको ये रूल बता दिया और इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये पहले मैंने आपको सिखाया कि पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व कैसे करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जब ये क्वेश्चन गिवन होगा इंटीग्रेशन फॉर्म में, तो आप इसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व करके उसके बाद ही इसका इंटीग्रेट करेंगे। ये मैंने कुछ नोट आपको बताए कि अगर इस फॉर्म में होगा तो कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये साइड है हमारा, बट पूरा क्वेश्चन हमारा जो है इस तरीके से है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग। Next example is 3x minus 2 divided by x cube minus 6x square plus 11x minus 6 dx। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि whether it is a proper fraction or improper fraction।
चेक सबसे पहले करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में ही समझा रहा हूँ। फर्स्ट टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में ही हमने डिस्कस किया है। न्यूमरेटर की डिग्री देखिए 1 है यहाँ पर, डिनोमिनेटर की डिग्री क्यूबिक इक्वेशन है। इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन, इट मींस इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब चेक करते हैं कि क्या ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। हो सकता है ये, तो लेट कर लेते हैं इसमें fx is equals to 3x minus 2 x cube minus 6x square plus 11x minus 6। अगर, क्योंकि आपने 11th क्लास में भी सीखा, 9th क्लास में क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, बट अगर किसी से फैक्टराइज ना हो क्यूबिक इक्वेशन तो पर्सनली वो मेरे को बता दे, क्योंकि अगर मैं अभी कराने लगूंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। इसमें रिमाइंडर थ्योरम से की जाती है ये, लॉन्ग डिवीजन रूल से। क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं सब लोगों को आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं ये कैसे फैक्टराइज हुआ। बट ये जो है 3 लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज हो गया। टू रिजॉल्व into partial fraction 3x minus 2 x minus 1 x minus 2 and x minus 3 is equals to, मैंने आपको बताया 3 फैक्टर है, a upon x minus 1, b upon x minus 2 and c upon x minus 3। क्योंकि ये 3 फैक्टर है तो आपने जो है ABC को एज्यूम किया है। तीनों लीनियर है, ध्यान रखेंगे तीनों लीनियर है। एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम लोग, तो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला पार्ट है दोनों का कैंसिल हो जाएगा। a x minus 2 x minus 3, b x minus 1 x minus 3 and c x minus 1 x minus 2 इक्वेशन 1। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कि सबसे पहले a के कोएफिशिएंट को 0 लेट करेंगे, x minus 2 is equals to 0, then x is equals to 2, x minus 2 is equals to 0 तो x is equals to 2। देखिए x minus 2 अगर 0 है, a is 0 and c is 0, क्योंकि c में भी x minus 2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a और c 0 हो जाएगा। b की वैल्यू आ जाएगी, एक x के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो b 2 minus 1 2 minus 2, you do just 6 minus 2, that is 4 minus b, it means b is minus 4। तो इस तरीके से b की वैल्यू हमको मिल गई। अब एक बार जो है हम लोग x minus 2 को a को 0 किए, एक बार b को 0 कर लेते हैं, यानी कि let x minus 3 equals to 0, then x is equals to 3। x की वैल्यू अगर 3 हम पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड में पुट करेंगे 3 3 9 minus 2 that is 7, x minus 3 0 पुट करेंगे तो देखिए a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी c 3 minus 1 3 minus 2, it means c is, यहाँ क्यों बचेगा देखिए 7/2, c की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। एक बार हमने x minus 2 0 पुट किया, एक बार x minus 3 और एक बार x minus 1 0 पुट कर देते हैं। x minus 1 is equals to 0, x is equals to 1, तो x is equals to 1 पुट करेंगे तो 3 into 1 minus 2, b 0 हो जाएगा, देखिए c 0 हो जाएगा। अगर x minus 1 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी a
1 minus 2 and 1 minus 3. 3 minus 2 is equals to 8 minus 1 into minus 2. 2a. 8 is 1 by 2. Put a, b, c in partial fraction जो हमने राइट किया था 3x minus 2 divided by x minus 1 x minus 2 x minus 3. तो देखिए a की वैल्यू जो है वो है 1 by 2 x minus 1. b की वैल्यू जो है देखिए हमारे पास b की वैल्यू -4 है -4 अपॉन x minus 2 और c की वैल्यू जो है वो है 7 by 2 x minus 3. नाउ क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना था 3x minus 2 divided by x minus 1 x minus 2 x minus 3 dx means सेपरेटली सबको इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट की करने के बाद हमारा आंसर होगा 1 by 2 and we will have 1 by 2 x minus 1 minus 4 log x minus 2 plus 7 by 2 log x minus 3 plus c. Sometimes मैं आपको बता दूं आंसर में चेंजेस ये हो सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करके. तो देखो सबसे पहले दोबारा से रिपीट कर लेते हैं. डिनोमिनेटर क्यूबिक है, फैक्टराइज किया हमने. फैक्टराइज करने के बाद 3 फैक्टर्स हुए. देयर आर 3 फैक्टर्स, तो फ्रैक्शन विल बी 3. तो एबीसी हमने लेट कर दिया. 4 होते तो डी लेट कर लेते. हमने एक बार a को 0 करना है, एक बार b को 0 करना है, एक बार c को 0 पुट करना है. तो एक बार x minus 2 0 पुट करेंगे, एक बार x minus 3 0 पुट करेंगे, एक बार x minus 2. देन we will get abc. abc की वैल्यू जो है हम लोग पुट करेंगे जो हमने एज्यूम किया था abc के लिए. उसके बाद क्योंकि इंटीग्रेट हमें इसे करना था तो मतलब हमको राइट को इंटीग्रेट करना है. तो देखिए 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था, लेकिन क्यूबिक में क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं होता. इसीलिए पार्शियल फ्रैक्शन को हमें पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक था तो फैक्टराइज से भी हो जा रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जा रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हो जा रहा है. लेकिन क्यूबिक कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं होता. दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग फॉर पार्शियल फ्रैक्शन. हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हर टाइप के फ्रैक्शंस के लिए ये यूजफुल है. इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, हमारा ये आंसर आ जाएगा. कभी-कभी मैं आपको बताता हूँ इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं. कैसे कि 1 by 2 को जो है पावर में ले जाएगा और यहाँ भी 4 को पावर में ले जाता है और लॉग के दोनों के बीच में माइनस होगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा. जैसे log m minus log n is equals to log n by n होता है. तो वो प्रॉपर्टीज भी कुछ क्वेश्चनों में यूज की जाती है. चलिए तो दोबारा से मैंने आपको रिपीट करा दूं. प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन में टाइप 1 जो है हमारी वो ये है कि डिनोमिनेटर जो है वो फैक्टराइज हो सकता है यानी कि लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. इसके बाद हम टाइप 2 पढ़ेंगे जिसमें जो है थोड़ा सा चेंजेस होगा, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको. तो टाइप 1 हमने जो है लीनियर किया, फैक्टराइज और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया और उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया.